नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं देश न्यूज के खास कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर कि ये क्यों बढ़ रहे हैं और इससे बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। भारत में हर साल 1 लाख से अधिक डेंगू के मामलों का निदान किया जाता है और देश की लगभग आधी आबादी में डेंगू वायरस विशिष्ट एंटीबॉडी मौजूद है। डेंगू कई कारकों द्वारा लगाए गए चयन दबावों के अनुसार फैलता है और अनुकूलित होता है, जो नए वेरिएंट के उद्भव का कारण बन सकता है। फिर भी देश में डेंगू वायरस के विकास का कोई व्यवस्थित विश्लेषण नहीं किया गया है। भारत से 1956 और 2018 के बीच एकत्र किए गए सभी डीईएनवी जीन अनुक्रमों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। हमारा विश्लेषण हर 3-4 साल में चक्रीय आरोप के साथ भारत में सभी डीएनवी सीरोटाइप के सह प्रसार पर प्रकाश डालता है। 2000 के बाद डीएनवी जीनोटाइप 3 डीएनवी 2 का कॉम्प्लिकेटेड जीनोटाइप होता है। डीएनवी 3 और डीएनवी 4 का जीनोटाइप पूरे देश में हावी हो रहा है। चलिए जान लेते हैं कि डेंगू आखिर होता क्या है। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी व्यक्ति के अंदर काट लेता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उष्णपोषणीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मेक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल 13 अक्टूबर को 2019 तक डेंगू बुखार से 67,000 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं देश भर में डेंगू के बढ़ते हुए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्य इस रोग की चपेट में हैं। डेंगू के कारण न सिर्फ अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है, साथ ही इस बार संक्रमण के कारण मौत के मामले भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से मिल रही डेंगू की जानकारियां भी डरावने वाली हैं। आइए जानते हैं कि मच्छर जनित रोगों की राज्यों में क्या स्थिति है। इन रोगों से बचाव को लेकर डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं। डेंगू के मामले उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई अन्य राज्यों में रफ्तार पकड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर इस निजी अस्पतालों के डेटा को शामिल किया जाए तो ये टोल बढ़ सकता है। राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या 13,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह से बिहार में पिछले 24 घंटे में 373 नए केस दर्ज किए गए हैं। अकेले पटना जिले के अधिकतम 178 मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या 11,667 हो गई है, जिसमें केवल अक्टूबर में ही नहीं 4,940 मामले शामिल हैं। आइए अब देख लेते हैं कि डेंगू बढ़ने के कारण क्या हैं। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है। बता दें, DNV1, DNV2, DNV3, DNV4। यह जब पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। इस बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी जाना जाता है, विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हम अक्सर अपने घरों में देखते ही होंगे। तो वहीं हम अब जान लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। अब बीमारी बनी है तो उपचार तो हमें करना ही होगा। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है। समय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। हम कुछ घरेलू उपचार से भी डेंगू से बच सकते हैं। अगर वह गंभीर नहीं है, हम टाइलेनॉल और पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं।
गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी-कभी आईवी ड्रिप्स प्रदान की जाती हैं। साथ ही हमें हाइड्रेटेड रहना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है। तरल पदार्थों के लगातार सेवन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर आसानी से डिहाइड्रेटेड नहीं होगा। इसके साथ ही हमें साफ सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है। मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता है तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डिटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। यह भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज को देखने से पहले और बाद में डिटॉल जैसे किसी हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कर सकते हैं। कपड़ों के वायरस से छुटकारा पाने के लिए रोगी के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में डिटॉल का भी इस्तेमाल हो सकता है। डेंगू में बचने के लिए शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टैबलेट से साथ दर्द निवारकों का प्रयोग शामिल है। इसके साथ ही आपका डॉक्टर आपको खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देते होंगे। सबसे अच्छा तरीका इसके रोकथाम का यह है कि नीचे कुछ क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं जिन्हें आप वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपना सकते हैं। त्वचा को खुला ना छोड़ें। अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की कोशिश करें। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। साथ ही मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। कम से कम 10% कंसंट्रेशन वाला रेपेलेंट प्रभावी रहता है। लंबे समय तक जोखिम हो तो फिर उस कंसंट्रेशन वाले रेपेलेंट की आवश्यकता होती है। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोजाना ऐसी क्रीम लगा सकते हैं। तो वहीं ठहरे हुए पानी में कीटाणु ना होने दें क्योंकि एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढककर रखें और यदि आवश्यक हो तो एक उचित कीटाणुनाशक का उपयोग करें। मच्छरों के लिए एक प्रजनन आधार विकसित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसे भी बर्तन या सामान को उल्टा करके रखें जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें। इसलिए आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। इसलिए कहते हैं इंटेलिजेंट वह नहीं होता जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होता है जो लाइफ में टॉप करता है। इसलिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए। इस खास जानकारी में फिलहाल इतना ही। आगे की नई जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।